नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों के 55 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2014 से लेकर 2019 के मध्य विभिन्न भर्तियों के अंदर 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार हिंदी शिक्षण विधियों में रिपीट होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मित्रों, अगर आप इनके साथ इन क्वेश्चनों के साथ 500 महत्वपूर्ण प्रश्न और शिक्षण विधियां, साथ में जो हिंदी व्याकरण है उसको ट्रिक के साथ और हिंदी व्याकरण के हर टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से कर सकते हैं और आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। किसमें सहायक होगा दोस्तों? भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में। ध्यान से समझिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है ना मित्रों, वो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? कौन सी गतिविधि है जो उपयोगी नहीं होगी दोस्तों? देखिए, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, यह तो उपयोगी है। दूसरी है दोस्तों, पढ़ी गई कहानियों को समूह में नाट्य रूपांतरण, यह भी उपयोगी है। विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, यह भी उपयोगी है। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। अब मित्रों यहां पे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है? अब मुहावरों के आप अर्थ लिखकर वाक्य बनाओगे तो वो आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर काम नहीं आएंगे। तो सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि, उचित विधि, आगमन विधि होती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है दोस्तों? समृद्ध भाषा परिवेश पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, क्या जरूरी है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी का अभिन्न हिस्सा होती है। तो भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो दोनों में क्या रहा है? संस्कृति। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चों के साहित्य का आप चयन कर रहे हैं तो उस समय क्या जानना आपके लिए जरूरी रहेगा? ऑप्शन देखिए, अच्छे साहित्य के प्रकाशक व लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता,
बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। क्या जानना जरूरी है दोस्तों? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की वह स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। किसमें दोस्तों? ध्यान से देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा, स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। ऑप्शन ए ही आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? बात कर रहे हैं कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय की। देखिए, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता, कविता का गद्य में परिवर्तन करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। दोस्तों, सचेत किसके प्रति रहना है कि कविता का कोई एक भाव, एक निश्चित भाव या एक अर्थ नहीं होता है दोस्तों। इस चीज पर बल देना चाहिए या इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो के बारे में यह बताया है कि, क्या बताया है पोर्टफोलियो के बारे में दोस्तों? ऑप्शन देखिए, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, उनकी प्रगति में माता पिता की क्या भूमिका है। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो के बारे में यह बताया है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप सस्वर पर अनिवार्यतः सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों? किस पर है? एकांकी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या आत्मकथा? साहित्यिक विधा एकांकी को पढ़ाते समय ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका है जो सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों? देखिए, बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका प्रभावी है कि जो पढ़ाया जा रहा पाठ है उसके संदर्भ में जो भी व्याकरणिक बिंदु आता है उसको स्पष्ट किया जाए। उच्च प्राथमिक शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का यह तरीका प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं दोस्तों? देखिए, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण, पुस्तकालय, शब्दकोश या संचार माध्यम कौन निभाते हैं मित्रों? परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ संचार माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं इनका प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे?
चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र लेखन, अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसमें अधिक बल देंगे दोस्तों? अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा उसको लिखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित कौन सा कथन नहीं है दोस्तों? देखिए, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो, पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्व अनुभव से संबंध होना चाहिए। उचित कौन सा नहीं है? कि सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या चोम्स्की? किसके साथ जुड़ी हुई है? पियाजे के साथ। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं मित्रों। 19 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। किसकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता? सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? कौन से प्रश्न को महत्व देंगे आप भाषा शिक्षक के रूप में? देखिए, पहला है, सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे? गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया? गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया? गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों? सर्वाधिक महत्व देंगे आप ऑप्शन डी पे। गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और प्रभावित किया तो क्यों किया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है? कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो, कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पूछा क्या है? पूछा है रचनात्मक आकलन का सही तरीका, सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रशंसकानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है। इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? देखिए, बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है। सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं। सिनेमा एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। 2 विभिन्न संकल्पनाएं हैं, 2 भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है दोस्तों? क्या है मित्रों? भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, ये 2 भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा अंकित करता रहता है अथवा उन्हें ही अंकित करते रहता है। मतलब भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। ये जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। बच्चों के भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। सही देखिए बच्चों, सही रहेगा आपका डी ऑप्शन। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। ध्यान से पढ़िए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया अगर व्यक्त करता है कोई शिक्षक या क्या करता है, उन्हें ही अंकित करते रहता है, कोई त्रुटि है उसको ही बार बार दोहराता रहता है, तो ये बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति है, उसको क्या कर सकता है? अवरुद्ध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे मुद्रित हो या अमुद्रित हो का प्रयोग, ऑप्शन भाषा शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है,
समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है, शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है। क्या करता है दोस्तों? भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों, चाहे मुद्रित हो चाहे अमुद्रित हो, का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? लक्ष्य भाषा सिखाते समय किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है? अप्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? प्रत्यक्ष विधि के अंदर, इसके अंदर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है, सकती है या सकते हैं? कौन दोस्तों? स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास। स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग दोस्तों, ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है या उपरोक्त सभी है? अब मित्रों ये बोलोगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, ये तो सभी को पता है कि यहां पर उपरोक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बता दूं आपको कौन कौन सी भर्तियों में। सबसे पहले बात करते हैं रीट की, तो रीट 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है मित्रों। सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन, यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत सारे राज्यों की टेट एग्जामों के अंदर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भाषा शिक्षण के उपागम है। भाषा शिक्षण के उपागम है दोस्तों, कौन से हैं? पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ये दोनों के दोनों है दोस्तों, दोनों के दोनों भाषा शिक्षण के उपागम है। सही रहेगा सी ऑप्शन, उक्त ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उक्त सभी। पूछा क्या है? पूछा है छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है? शब्दकोश का उपयोग भी है, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना भी है, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग भी है, उक्त सभी उपाय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। आगमन विधि में कितने रूप होते हैं मित्रों? 5, 2, 7 या 3? 2 रूप होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, कोई नहीं। इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत एग्जामों में आ चुका है। दोनों में ही किया जाता है मित्रों, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह शिक्षण कौशल है उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाट्य लेखन। लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? यहां पे वाद विवाद में कहां लिखित अभिव्यक्ति हो रही है? कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों? अक्षर सिखाना, बारह कड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। बालकों को अगर आप लिखना सिखाना चाहते हैं तो उससे पहले उनको क्या करना, उनमें क्या करनी चाहिए? लेखन से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता किसको? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिकाएं। प्रिंट मीडिया के अंदर जो पाठ्य पुस्तिकाएं होती है इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, विद्यालय के अंदर आने वाली पत्रिकाएं हो, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। साइट क्या है? टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ए व बी दोनों है, उक्त में से कोई नहीं।
साइट क्या होती है दोस्तों? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक या लघुतरात्मक। विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति है वो निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर हो सकती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने, क्रेथवाल ने। ब्लूम ने किया था दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है? अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों का सबसे पहले निदान किया जाता है और फिर उनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर करना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना या उपरोक्त सभी। चारों कौशल भाषा के मुख्य कौशल होते हैं दोस्तों। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल है जो मुख्य कौशल होते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है? मुख्य कौशल है। उपरोक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है जॉन डीवी, W.H. किलपेट्रिक, डोल्टन या अरस्तु। कौन है दोस्तों? W.H. किलपेट्रिक। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं, परियों की कहानियां। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है परियों की कहानियां। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषाई कौशल यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? भाषाई कौशल कौन कौन से? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। इनका जो विकास है वो किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। किस कक्षा तक? कक्षा 5 तक। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। क्या आवश्यक है? ये सभी आवश्यक है दोस्तों। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, ये तीनों आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। यहां पे आपका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, खेल प्रणाली। कौन सी प्रणाली है दोस्तों? खेल प्रणाली। श्रवण कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त प्रणाली होती है खेल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, प्रश्नों के प्रकार। किसको दोस्तों? ब्लूप्रिंट को तैयार करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। पूछा किसके बारे में? सर्वे और दृश्य सुनाई भी दे दिखाई भी दे, छायाचित्र सिर्फ दिखाई देता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है
विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। क्या है दोस्तों? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन के ये तीनों आवश्यक गुण है दोस्तों, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल। तो हम सबसे पहले कौन सा कौशल प्रारंभ करते हैं? सुनना प्रारंभ करते हैं, तो सुनना ही प्रारंभ कौशल रहेगा। ए ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की ओर। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दें, उसका उचित सुझाव आपको दिया जाएगा। और पीडीएफ 500 क्वेश्चन, इनके साथ महत्वपूर्ण 500 प्रश्न शिक्षण विधियों के प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को इस क्वेश्चन के बाद डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण होता है शुद्ध उच्चारण। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो कैसे लगे आपको ये 55 क्वेश्चन जो गत एग्जाम 2014 से लेकर 2019 के मध्य विभिन्न भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर अच्छे लगे तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।